आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे तो बहुत कम यूज़ होती है, ना के बराबर इस मॉडर्न एरा में ना के बराबर यूज़ होती है ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन तब भी अगर आपको बनाना हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आईडी क्या होती है, कैसे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेंस की सबसे लास्ट पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले आईडी जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस हैं। हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी के सेंटेंसेस में आपको लास्ट में होगा भर प्लस सेंटेंस आपको बनाना है इस आईडी पे। भर प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या फिर भर प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें प्लस टाइम होगा, विथ टाइम, क्योंकि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी आईडी है। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस इतना सा ही फ़र्क होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ टाइम को ऐड कर दिया जाता है। मीन्स कि कितने समय से आप काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे थे, इस टाइम को ऐड कर दिया जाता है। तो ये आईडी की बात हो गई। हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसे पहचानेंगे, कि स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे कि किस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। यहाँ पे फॉर या फ्रॉम है पहले सेंटेंसेस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस या फॉर होगा। जैसा कि मैंने यूज़ भी बताया था कि कहाँ सिंस यूज़ होगा, फॉर कहाँ यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज़ होगा। सिंस की जगह पे फ्रॉम का यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने दे दिया है सिंस के स्थान पर फ्रॉम लगाते हैं फ्यूचर में। ये नोट में आपको लिख लेना है। ये सेंटेंस का यूज़ वैसे तो होता नहीं है इस मॉडर्न एरा में, लेकिन तब भी आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए टेंस का ये लास्ट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ। अब जानते हैं कि इसमें हम कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ मैं। वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, लेकिन 2 बजे से यहाँ पे समय लगा दिया गया 2 बजे, तो ये जब समय लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप जान गए होंगे कि समय अगर लगा दिया जाए कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाती है। इसे हम कैसे बनाएंगे? वह का ही हो जाएगा, ही के साथ विल लगेगा, मैंने आपको पहले ही हर वीडियो में बताया है। ही विल हैव बिन, रीड का बिफोर रीडिंग, फ्रॉम 2 o'clock। ही विल हैव बिन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock। वह 2 बजे से पढ़ता रहेगा। और एग्जाम्पल लेती हूँ, तुम सुबह से टीवी देख रहे होगे। तुम सुबह से टीवी देख रहे होगे। यू विल हैव बिन वॉच का बिफोर वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग। तुम सुबह से टीवी देख रहे होगे। यू विल हैव बिन वॉचिंग टीवी फ्रॉम मॉर्निंग। ये सेंटेंस है, इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस आप लेके बना सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये लास्ट पार्ट हम कैसे बनाएं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसका निगेटिव भी आप बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रो निगेटिव भी बनाएंगे, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव, सब बनाएंगे आप। इसी एग्जांपल पे मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर में बस आपको नोट लगाना है, लेकिन नोट कहाँ लगाना है? 3rd नंबर पे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या फ्रॉम। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम। तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है। क्या हो जाएगा? वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा।
वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। हम सेंटेंस बनाते ही हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ही विल हैव नॉट बिन रीडिंग फ्रॉम 2 o'clock, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। ऐसे ही आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना है। इंट्रोगेटिव में बस आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? शैल विल, तो शैल विल आगे कर देंगे हम। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में बिल्कुल नहीं भूलना है क्वेश्चन मार्क। इस एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा? क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा? तो हम इसे बनाएंगे कैसे? बनाना ऐसे है आपको कि पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह। सब्जेक्ट इसमें वह है, वह किस मतलब ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो ऐसे ही आपको सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा वो देखना है। उसी हिसाब से आपको इंट्रोगेटिव में उसे सबसे आगे लगाना है। तो ही के साथ विल लगेगा, इसलिए विल ही हैव बिन रीडिंग फॉर 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बिन रीडिंग फॉर 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा? इंट्रोगेटिव बस ऐसे ही बना लेंगे, इसमें आपको सिर्फ नॉट लगा देना है इसके स्ट्रक्चर में, यानी कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको सिर्फ नॉट लगा देना है, यानी कि ये सिर्फ हो जाएगा क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, मीन्स विल ही हैव नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 o'clock क्वेश्चन मार्क, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। अब बात है 5th नंबर की WH अफर्मेटिव। WH अफर्मेटिव तो आपको पता ही होगा, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब WH क्वेश्चन। स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम्पल हो जाएगा, वह क्यों सुबह से पढ़ रहा होगा? वह क्यों सुबह से पढ़ रहा होगा? तो क्यों का वाई ही के साथ विल लगेगा, तो वाई विल ही हैव बिन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही हैव बिन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह क्यों सुबह से पढ़ रहा होगा। WH निगेटिव भी बस ऐसे ही बना लेना है। WH निगेटिव में आपको स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट लगा देना है, यानी कि WH प्लस क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हो जाएगा, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, सिर्फ इसमें नहीं है यानी नॉट लग जाएगा हैव के बाद, यानी वाई विल ही हैव नॉट बिन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो ये टेंस का सबसे लास्ट पार्ट था, जो कि आज कंप्लीट हो गई है। टेंस आज आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से इसकी एंड हुई। आज मैंने आपको टेंस का पूरा पार्ट बताया है। हर एक पार्ट को मैंने अच्छे से डिफिनेशन, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, आईडी सब मैंने आपको बताए हैं। आपको टेंस अच्छे से कंप्लीट करनी है ताकि आपको बिल्कुल भी स्पोकन में, रिटन इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। टेंस कंप्लीट करना है आपको अच्छी तरह से। अगर आपने टेंस की और वीडियो नहीं देखी है तो आप अच्छे से जाकर पढ़ सकते हैं। मैं लिंक सारा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इज़िली सब कुछ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।